बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोलकाता से जुड़ी हुई, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई। पार्थ को कोलकाता लाया गया। जी हां, पार्थ चटर्जी को कोलकाता लाया गया है। कोलकाता ईडी ऑफिस लाया गया। एम्स भुवनेश्वर में मेडिकल टेस्ट हुआ था पार्थ का, उसके बाद उन्हें वापस लाया गया। और सबसे बड़ी बात, जो टेस्ट रिपोर्ट आई मेडिकल जांच की, वो ये बताता है कि पार्थ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। और अब उनसे फिर एक बार ईडी पूछताछ करेगी। तो देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पार्थ मंत्री थे, मौजूदा तत्कालीन मंत्री, उनका टेस्ट कराया गया था भुवनेश्वर में, मेडिकल टेस्ट, और अब वापस उनको कोलकाता लाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोट ही नोट, 2000 और 500 के नोट, कितने नोट, हर तरफ नोट ही नोट। रुपया, दौलत या पैसा, चाहे जो कहो, लेकिन इसकी चमक ऐसी कि किसी की भी आंखों पर जब यह पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। और दौलत जब छप्पर फाड़ कर आती है तो नजारा ऐसा दिखता है जैसा अर्पिता मुखर्जी के घर मिली दौलत से दिखा। लेकिन इसमें फर्क है, और वो भी बहुत बड़ा। फर्क ये है कि ये कमाई मेहनत की नहीं बल्कि काली कमाई है। ये दौलत जनता से लूट कर कमाई गई। ये दौलत नौकरी के नाम पर की गई उगाही से आई। इस दौलत के कई राजदार हैं, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। सवाल कई हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अर्पिता को ये खजाना आखिर किसने अर्पित किया। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में अब सियासी दांवपेच, दादागिरी, धमकियों का दौर और बहानेबाजी का जोर नजर आ रहा है। ममता के मंत्री पर कानून का ऐसा शिकंजा कसा कि वो तिलमिला उठे। अब उन्हें किसी और से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालात ये हैं कि कोर्ट से ईडी को उनकी रिमांड मिली तो अचानक उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं रह गए। मंत्री जी व्हील चेयर पर अस्पताल पहुंच गए। ईडी को जांच में सहयोग करने की जगह उनके अधिकारियों को डराने लगे, धमकाने लगे, और इस बात को खुद ईडी के अधिकारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रखी। ईडी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि रिमांड मिलने के बाद से पार्थ चटर्जी की तरफ से उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में हेर-फेर तक की गई। पार्थ भले ही कितनी भी चाल चलें, लेकिन कानून के आगे उनकी एक नहीं चल रही। यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी की टीम एयर एम्बुलेंस से सीधे भुवनेश्वर के एम्स ले गई। इस दौरान पार्थ चटर्जी व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। सफेद तौलिया से उन्होंने अपना चेहरा ढकने की कोशिश भी की, लेकिन वो कैमरे से बच नहीं पाए। इस दौरान उनके विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई। चोर है, चोर है। इस बीच ये भी खबर है कि ईडी के रडार पर आए पार्थ न सिर्फ अधिकारियों को लगातार धमका रहे हैं, बल्कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अब तक टीएमसी की तरफ से पार्थ चटर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोल दिया। ईडी की तरफ से अभी तक जहां तक सूचना है 21 करोड़ रुपए और सब मिलाकर 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी अभी तक मिली है ईडी को। और पार्थ बाबू जो कि पहले शिक्षा मंत्री, अभी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उनका गिरफ्तार भी हुई है। और जहां पैसा मिला उनका संपर्कित व्यक्ति महिला थी, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। उनकी पूछताछ हो रही है, कोर्ट में पेशी भी हुई है। लेकिन ये छोटी सी घटना है, इतनी बड़ी घोटाला पिछले कई सालों से हो रही है, हजारों करोड़ की। बंगाल पर लगे करप्शन के कलंक पर पहली बार सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अगर कोई गलत गतिविधियों में शामिल रहा है तो हम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी कठोर फैसला क्यों ना झेले, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें घेर लिया और आरोप लगाया कि ममता अपने मंत्री को बचा रही हैं। इस बीच पार्थ चटर्जी के अरेस्ट ऑर्डर की एक कॉपी सामने आई, जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र है कि पार्थ चटर्जी
ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। पार्थ चटर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शामिल थे। वो जानबूझकर काली कमाई से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधियों से जुड़े रहे। 2012 में पार्थ अर्पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। ईडी ने इस बात का भी दावा किया कि अर्पिता ने माना है कि उनके घर से बरामद कैश पार्थ चटर्जी का है। इस रुपए को अर्पिता से जुड़ी हुई कंपनियों में भेजा जाना था। छापेमारी से पहले अर्पिता के घर से पैसा निकाला जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि अर्पिता के घर से एक ब्लैक डायरी मिली है जिसमें लेन देन का जिक्र भी है। कोर्ट में शिक्षक भर्ती घोटाले को ईडी ने बहुत बड़ा घोटाला बताया। ईडी ने कोर्ट को इस बात की जानकारी भी दी कि उनको छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिले, 20 मोबाइल फोन मिले। अर्पिता और पार्थ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जबकि पार्थ के घर से आईडी कार्ड और भर्ती के पेपर मिले हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने पार्थ चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने दावा किया कि पूछताछ से बचने के लिए पार्थ बीमारी का बहाना बना रहे हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और एयर एम्बुलेंस से पैसे की बर्बादी हो रही है। नोट दो नौकरी लो कि जिस फंडे से करोड़ों की उगाही हुई उसकी जांच की आज कहां तक पहुंचेगी कहा नहीं जा सकता। इस करप्शन का असली किंग कौन है? इस भ्रष्टाचार का असली मास्टरमाइंड कौन है? जनता से लूटी गई इस दौलत का हिस्सा कहां तक और कितने लोगों तक पहुंचा? ये गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब अब ईडी की जांच में सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर ये कहा गया कि जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें वो हेल्दी थे, दूसरी में उनको चेस्ट में कुछ इश्यूज थे, तो जब वहाँ पे गए तो क्या चेस्ट हेल्दी था उनका, बाकी सब चीजें उनकी ठीक थी? वो उसका कुछ हेल्दी नहीं है। वो लोग को भी बोला उसका बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है वो लोग बोला अभी हॉस्पिटल एडमिशन का जरूरत नहीं है, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ये सब का जरूरत है। ओके सर, आपका नाम डॉक्टर तुषार कांति। और अमित हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पार्थ की तमाम कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। कोशिश की गई मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाया जाए, लेकिन वो भी सही बन गई भुवनेश्वर जाके। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 3 अगस्त तक, जी हाँ 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर पार्थ को रखा गया है। क्या पार्थ वापस आए तो अब तमाम राज उगलेंगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल अनूप सबसे बड़ी बात ये है अनूप कि लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी। रास्ता क्लियर करिए। अमित अपनी बात पूरी करें। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं आप, और जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे थे कि उनकी हेल्थ जो है, मतलब मेडिकल जो जांच की गई बिल्कुल ठीक है, वो उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है। यानी जो कोशिश कर रहे थे पार्थ चटर्जी यहाँ कोलकाता में कोशिश कर रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाई जाए, वो भी अब साफ हो गया। तो देखिए, पार्थ चटर्जी तमाम कोशिश कर रहे थे, ईडी के सवालों से बचने की कोशिश, मेडिकल रिपोर्ट तक गलत बनवा दी गई, लेकिन भुवनेश्वर जाके साफ हो गया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अब एक बार फिर उनसे पूछताछ हो गया। अमित हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। अमित, 3 अगस्त तक फिर से सवाल होंगे ईडी के। पार्थ के साथ साथ उनकी जो करप्शन क्वीन है अर्पिता, उनसे भी पूछताछ होगी। क्या और भी गिरफ्तारी संभव है? देखिए बिल्कुल मुमकिन अनूप, गिरफ्तारियां तो और होंगी क्योंकि बहुत सारे लीड्स मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं अर्पिता के घर से जो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो पैसा रखा गया था वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। एक डायरी का जिक्र बार बार आ रहा है अनूप, उस डायरी में तमाम कॉन्टैक्ट्स, तमाम फोन नंबर्स, तमाम ईमेल आईडीज मिली अनूप, जिससे ये पता चलता है कि वो पैसा कहां कहां किस किस को जाना था। इसी ईडी दफ्तर में अभी पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी दोनों हैं। 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, लेकिन अभी पार्था के डॉक्टर बाहर है, उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि पार्था की तबियत ठीक
नहीं है। जबकि ईडी जब कल मैं सीबीआई कोर्ट के अंदर था, कोर्ट नंबर 3 में, ईडी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि पार्था ने अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया है। जब पहली रिपोर्ट आई तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और जब दूसरी रिपोर्ट आई तो उसमें दिल में दर्द की शिकायत है। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर पूरा शक और शुबा है कि मेडिकल रिपोर्ट में तमाम तरह के हेरफेर किए गए। लेकिन इसके उलट अनूप, मैं बताऊं आपको, जो डॉक्टर हैं पार्था के अभी वो निकले जब ईडी प्रीमाइसेस से बाहर, हमने उनसे जब बातचीत की अनूप, तो उन्होंने कहा कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी में प्रॉब्लम है। और ईडी ये जो दावा कर रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, तबीयत बिल्कुल हेल्दी है, वो दावे निराधार है। दूसरी बात अनूप, मैं आपको बताऊं कि कल जब सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था अर्पिता को, मैं वहां पर था, अर्पिता के वकील लगातार बेल के लिए अपील करते बिल्कुल रहे, अमित, आप बेल नजर किया बना उन्होंने, रखिए, लेकिन बार की कोशिश बेकार हो गई और अब आगे और राज खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत